नमस्ते। तो ये है ममता की किचन। तो सुबह का टाइम है। मैंने वैसे मैं शाम को ही रख देती हूँ साफ करके, लेकिन फिर भी मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं पूरी स्लिप को फिर से साफ करती हूँ, क्योंकि रात में पता नहीं है। वैसे मेरे घर में चूहे वगैरह मैं नहीं आने देती, कभी भी नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें साफ करती हूँ कुछ भी बनाने से पहले, क्योंकि पता नहीं है, कभी आ भी सकते हैं चूहे वगैरह है, या बिल्ली भी कभी कभी अगर खुला रह जाता है तो आ जाती है। कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, चींटी है या कुछ भी है, तो इन चीज़ों का आ जाती हैं, तो इसलिए साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं साफ कर लेती हूँ पहले, और फिर मैं बनाऊंगी चाय। सुबह का टाइम है, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ पहले, फिर मैं आज मन किया आप सभी का मुझे मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो मुझे लगा मैं आज बात भी करूंगी और आपके साथ जो भी मैं काम कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे चाय बनानी है पहले, तो उसके बाद मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर मैं अपना खाना बनाऊंगी। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अगला काम करती हूँ, क्योंकि चाय नहीं मिलती तब तक लगता है कि कुछ खोया खोया सा है। तो चाय पीने से, जो भी चाय के शौकीन हैं, जिन्हें चाय पीना सुबह अच्छा लगता है, तो उन्हें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है चाय पीना। लेकिन मेरी एक आदत बहुत गंदी है, मैं चाय के साथ मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता लेना, बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ, लेकिन लेना चाहिए। तो मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती, आधा ही कप लेती हूँ, बहुत कम। पहले पानी पी लीजिए, अगर आप सादा मतलब चाय लेते हो, चाय के साथ कुछ भी नहीं लेते हो, तो पानी आप अच्छी मात्रा में पी लीजिए, उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। तो एसिडिटी वगैरह आपसे बचे रहेंगे उससे। तो चाय तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अगर जो नहीं पीते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मुझे आदत है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पीते हैं सुबह चाय, लेकिन वो तो ले लेते हैं कुछ ना कुछ साथ में, लेकिन मेरी आदत बहुत ही गंदी है। तो देखिए मैं चाय बनाती हूँ, ये लाइटर जो है कभी कभी काम नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं माचिस भी रख लेती हूँ साथ में। तो मैं चाय बनाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं कई दिन से कोई रेसिपीज़ वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, कि घर में ऐसा कभी माहौल हो जाता है, कभी इस तरह की घटना हो जाती है, तो मतलब कभी कुछ मन नहीं करता किसी भी चीज़ का। लेकिन कितनी भी परेशानी हो, खाना तो इंसान खाएगा, अगर खाना खाएगा तो बनाएगा भी, और खाना नहीं खाएगा तो जो भी परेशानियाँ होती हैं, हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे। तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जहाँ भी किसी भी तरह की बात हो जाती है, तो उनको अपने हिसाब से मजबूत होना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी परेशानी से जूझने के लिए, हमें पहले स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, तब हम उस कोई भी सिचुएशन से हम निपट सकते हैं। तो मैं चाय बना रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं काम करूँगी दूसरा। तो आप भी चाय के शौकीन हो तो मुझे बताना कमेंट करके। तो मैं आज सोचती हूँ कि बना लूँ, लेकिन हाथ पैर काम नहीं करते, मन नहीं करता कोई भी काम करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, खाना तो बनाना ही है। मैं बाहर का खाना कभी नहीं खाने के लिए, मैं भी खा लूँगी कभी, लेकिन मैं हस्बैंड को कभी भी नहीं बाहर का खाते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए ताज़ा बनाती हूँ खाना शाम सुबह, और वो खाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो, उनका भी काफ़ी बड़ा ऑपरेशन भी हो चुका है, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है उनकी सेहत का। तो इसलिए तो कभी कभी ऐसी घटना घर में हो जाती हैं, लेकिन उन कोई भी परेशानी से जूझने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे निपटने के लिए हमें अपना दिमाग भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। और लेकिन जो परेशानी है वो तो है ही, वो तो होती ही है, लेकिन उसका समाधान निकालना पड़ता है, खुद हमको ही निकालना पड़ता है उसका समाधान। तो ये देखिए मेरी चाय खौलने लगी है, तो मैं आऊँगी ज़रूर, आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आऊँगी ज़रूर। मेरी किचन में अभी लाइट की व्यवस्था ठीक से नहीं है,
तो लाइट ठीक से नहीं पड़ पाती है। मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं अकेली हूँ, इस वजह से नो मैं सोचती हूँ कि अलग से मैं अपना सेटअप तैयार कर लूँ किचन के से अलग। तो उसके लिए मुझे चूल्हा मंगाना पड़ेगा, गैस भी की दिक्कत है। तो यहाँ तो मेरी गैस लाइन पड़ी हुई है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत नहीं है। तो अलग से मुझे सेटअप लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें लाइट बहुत कम है इसलिए। तो मैं चाय मेरी तैयार हो गई है बिना चीनी वाली। हस्बैंड के लिए मैं दे के आती हूँ चाय उनके लिए। तो मैंने अपनी चाय में भी चीनी डाल दी है। तो मैं जब ऊपर से चीनी अगर मैं डाल लेती हूँ गर्म चाय में तो वो मुझे बहुत नुकसान कर जाती है, जुकाम हो जाता है। तो इसलिए जब तक मैं चाय में चीनी खौला नहीं लेती हूँ तब तक मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मेरी एक यह आदत है इस तरह की। तो बहुत टेंशन हो जाता है कि अगर जो हम लोग जिस उम्मीद से करते हैं जो काम, वो काम अगर हमारा ग्राफ नीचे जाने लगता है तो बहुत टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। हम किसी शौक से नहीं करते, मैं तो अपनी बोलती हूँ, मैं किसी शौक से नहीं कर रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, हाँ, मुझे तो फ़ायदा चाहिए, मैं मेहनत करती हूँ। मैंने अपना सब पूरा बच्चों को पढ़ा लिया, लिखा लिया, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब मुझे कोई वो नहीं है। तो मैंने एक काम यह पकड़ा है, मेरी भी बहुत थी इच्छा कि मैं भी कुछ पढ़ लिख के कुछ अच्छी अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक ऐसा काम पकड़ लेती हूँ जिससे मुझे उम्मीद है कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं और मैं अपने हिसाब से कुछ खर्च कर सकूं। तो मैं यह सोचती हूँ। तो देखते हैं कि भगवान को क्या मंजूर है। मेरा जब भी लास्ट में वो चीज़ होने को आती है तो कभी ना कुछ उसमें मतलब ठहराव हो जाता है कि जब मेरा लास्ट में कोई भी काम पूरा होने को जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने चाय बना के बाहर मेरे पौधे लगे हुए हैं तो वहाँ बैठ के मैं चाय पी रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों के साथ में बैठना, उनके साथ बातचीत करने का मन करता है। अकेलापन नहीं होता है पेड़ पौधे से। मैं पौधे की भी बहुत शौकीन हूँ। पौधे भी मैं बहुत अच्छी तरह से केयर करती हूँ। मैंने सारे पौधे नीचे रख दिए हैं, जो प्लास्टिक की जो चादर होती है उसके नीचे धूप से बचाने के लिए। और भी गमले अभी रखे हुए हैं, उनको भी मैं नीचे कर दूंगी इसके नीचे, चादर के नीचे। तो ये काफ़ी हद तक धूप से बचे रहेंगे। तो ये देखिए नींबू का पौधा है, नींबू का है। फैशन ऐसे ही और बना ये है, है जेट फिर भी प्लांट। अलग कपड़े तो पहनते हैं तो मैंने बुरी लगती है। इसमें जो है तो अपराजिता की बेल निकल आई है। तो उसमें जो बैंगनी कलर के फूल निकलते हैं वो बहुत ही अच्छे दवा के काम आते हैं। तो मैंने अभी ये कुछ पौधे रख दिए हैं, बाकी के और भी रख दूंगी। तो इस तरह से मैं बहुत केयर करती हूँ अपनी प्लांट्स की। मैंने छत पे भी काफ़ी अच्छे लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो सभी को लगाना चाहिए। और जहाँ तक है 90% लोग तो शौकीन होते ही हैं पेड़ पौधे लगाने के, बाकी 10% की तो कह ही नहीं सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।